नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित कुमार मानव भूगोल की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो हम लेकर आए आपके लिए मानव भूगोल का अध्याय 6। यह इस अध्याय का दूसरा भाग है। अध्याय का नाम है द्वितीयक क्रियाएं यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज। इसी अध्याय की पिछली वीडियो में आपने जाना था द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, और इसके साथ साथ आपने जाना था विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण यानी उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था। इस सभी के बारे में आपने पिछली वीडियो में जाना था। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे स्वच्छंद उद्योग के बारे में, जानेंगे कृषि आधारित उद्योग, कुटीर उद्योग और उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक। इन सभी के बारे में आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले जान लेते हैं स्वच्छंद उद्योग के बारे में। इसे फोरक्लोज इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। सामान्य रूप में ये ऐसे उद्योग होते हैं जिनकी स्थापना पर कच्चे माल का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इन्हें कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, बाजार के निकट भी स्थापित किया जा सकता है। इन उद्योगों के अंतर्गत उन उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है सामान्य रूप में जो संसाधन स्रोत से नहीं बंधे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत घड़ी, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि आते हैं, यानी इन उद्योगों की स्थापना पर संसाधन स्रोतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरा है रासायनिक उद्योग। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी फोरक्लोज इंडस्ट्री यानी स्वच्छंद उद्योग के अंतर्गत आता है। आगे जान लेते हैं कृषि आधारित उद्योग। पिछले वीडियो में आपने इसके बारे में जाना था संक्षिप्त रूप में। सामान्य रूप में ऐसे उद्योग जिनकी स्थापना कृषि से प्राप्त होने वाले कच्चे माल पर निर्भर होती है, उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। इनके उत्पादन के लिए कृषि उत्पादों पर निर्भर होना पड़ता है, जैसे कि चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, भोजन तैयार करने वाले उद्योग जैसे कि पेय पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, मसाले तथा रबड़ आदि। ये ऐसे उद्योग हैं जो कृषि आधारित उद्योग हैं। इन उद्योगों की स्थापना के लिए जो कच्ची सामग्री है वह कृषि द्वारा प्राप्त होती है। अतः ये कह सकते हैं कि चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, भोजन तैयार करने वाले उद्योग जैसे कि पेय पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, मसाले तथा रबड़ उद्योग आदि ऐसे उद्योग हैं जिन्हें कृषि आधारित उद्योग यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है, के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। आगे जान लेते हैं कुटीर उद्योग। इसे कॉटेज इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। निर्माण की सबसे छोटी इकाई है जिसमें परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे चटाई बुनना आदि ऐसे उद्योग हैं जो कुटीर उद्योग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके साथ साथ दाढ़ी बुनना, कपड़े बुनना, इसमें घर के सभी सदस्य मिलकर कोई ना कोई सहयोग करते हैं इन औद्योगिक क्रियाओं में। अब बात कर लेते हैं उद्योग के स्थानीयकरण के कारक के बारे में, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जो उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं। सामान्य रूप में देखा जाए तो अनेक कारक हैं जो उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारक इस प्रकार हैं। पहला है भौगोलिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक, तीसरा राजनीतिक कारक और चौथा है ऐतिहासिक कारक। ये चार मुख्य ऐसे कारक हैं जो उद्योगों की स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य कारक भी हैं जो उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं। संक्षेप में इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक के अंतर्गत
कई उपकारक हैं, जैसे कि कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल। सामान्य रूप में उद्योग उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां कच्चा माल उपलब्ध होता है। अधिकतर उद्योग खानों, वनों, कृषि क्षेत्रों तथा समुद्रों के निकट लगाए जाते हैं। उद्योगों की अवस्थिति कच्चे माल की प्रकृति के अनुसार की जाती है। भारी कच्चे माल जैसे कि लोहा तथा कोयला आदि पर आधारित उद्योग इनकी खानों के पास ही लगाए जाते हैं। फल, सब्जियां, मछली, दूध जैसे कच्चे माल जो शीघ्र खराब हो जाते हैं पर आधारित उद्योग भी कच्चे माल के स्रोत के पास ही स्थापित किए जाते हैं। कागज तथा लुगदी उद्योग यानी कागज और लुगदी बनाने वाले उद्योग हमेशा वन के निकट ही लगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ आसानी से उन्हें कच्ची सामग्री उपलब्ध हो जाती है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ उद्योगों के विकास में कच्चे माल की विशेष महत्व नहीं है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में कपास तथा जूट के उद्योग, मिस्र से कपास तथा दक्षिण एशिया से जूट आयात करके स्थापित किए गए हैं। जापान भी एक ऐसा देश है जहां अधिकांश उद्योग आयातित कच्चे माल पर ही आधारित हैं, जैसे कि जापान का लोहा इस्पात उद्योग आयातित कच्चे लोहे पर निर्भर है। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड के घड़ी उद्योग में प्रयोग होने वाला कच्चा माल बहुत हल्का है तथा इसकी स्थापना पर कच्चे माल का कोई विशेष महत्व नहीं है। भौतिक कारक के अंतर्गत अगला कारक है चालक शक्ति, यानी किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए भारी मशीनों को चलाने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है, पावर की जरूरत पड़ती है। अतः उद्योग में मशीनें चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति के अनेक साधन हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा। लोहा इस्पात जैसे उद्योग जो कि कोयले से शक्ति प्राप्त करते हैं, कोयले की खान के पास से स्थापित किए जाते हैं। एल्यूमिनियम जैसे उद्योग जिनमें जल विद्युत की अधिक आवश्यकता होती है, मुख्यतः उन स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां जल विद्युत उत्पादन होता है। जल विद्युत को तारों की सहायता से कम लागत पर दूर दूर तक भेजा जा सकता है, इसलिए यह उद्योग यानी एल्यूमिनियम उद्योग के विकेंद्रीकरण में सहायता देती है, यानी जल विद्युत शक्ति का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता उद्योग स्थापना में, क्योंकि तार के द्वारा जल विद्युत काफ़ी दूर तक भेजी जा सकती है सस्ते रूप में। भौगोलिक कारक का जो अगला कारक है वह है श्रम यानी लेबर। यद्यपि आधुनिक युग में स्वचालित मशीनें यानी ऑटोमेटिक मशीन्स तथा कंप्यूटर जैसे यंत्रों का आविष्कार हो चुका है, फिर भी औद्योगिक विकास में मानव का श्रम महत्व कम नहीं हुआ है। श्रमिकों की बहुलता के साथ साथ उनका कुशल तथा सस्ता होना भी आवश्यक है। कुछ प्रदेशों में श्रम किसी विशेष उद्योग के लिए विशेष रूप से अनुकूल होता है। उदाहरण के स्विट्जरलैंड का घड़ी उद्योग, लुधियाना का हौजरी उद्योग, जापान का प्रकाशीय उद्योग यानी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, न्यूयॉर्क का प्रकाशन एवं मुद्रण उद्योग वहाँ के विशिष्ट श्रम के कारण ही संभव हो सका है। भौगोलिक कारक के अंतर्गत अगला कारक है परिवहन तथा संचार। सामान्य रूप में उद्योगों की स्थापना में इसका विशेष महत्व है। उद्योग के लिए कच्ची सामग्री को लाना और उत्पादित माल को बाजार तक भेजने के लिए परिवहन के सच्चे साधनों की आवश्यकता होती है। अतः उद्योग उन्हीं स्थानों पर लगाए जाते हैं जहां परिवहन के साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। परिवहन के साधन सस्ते होने चाहिए
यही कारण है कि बड़े बड़े नगर जो कि रेलवे जंक्शन हैं, सड़क के यातायात से जुड़े हुए हैं, बंदरगाह हैं, उनका विकास मुख्य रूप से इसी वजह से हुआ है। परिवहन के साधनों की भांति संचार के साधन भी जैसे कि डाक तथा टेलीफोन आदि भी औद्योगिक विकास में सहायता देते हैं। इनसे उद्योग संबंधी सूचना जल्दी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, मिल जाती हैं। भौगोलिक कारक के अंतर्गत जो अगला कारक है वह है बाजार। जब वस्तु का उत्पादन हो जाता है औद्योगिक इकाई द्वारा तो उसे उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए बाजार की आवश्यकता होती है। तैयार माल को बाजार में भेजा जाता है। तो अतः उद्योग उन्हीं स्थानों पर लगाए जाते हैं जहां बाजार उपलब्ध है। यही कारण है कि बड़े बड़े महानगर उनके निकटवर्ती क्षेत्र में ही औद्योगिक इकाइयाँ लगाई जाती हैं। अगला है जलवायु। किसी उद्योग की स्थापना के लिए जलवायु विशेष भूमिका होती है। उदाहरण के लिए श्रमिकों को कार्य करने के लिए ऐसी जलवायु की जरूरत होती है जहाँ की जलवायु मानव के कार्य करने के अनुकूल हो, ना ही वहाँ अधिक गर्मी हो ना ही अधिक ठंडी हो। कुछ ऐसे विशेष उद्योग होते हैं जहाँ की जलवायु का विशेष प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र उद्योग, उसके लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी नम जलवायु को, क्योंकि शुष्क जलवायु में धागा बार बार जल्दी टूटता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जलवायु भी उद्योगों की स्थानीयकरण को प्रभावित करती है। आगे जान लेते हैं जल आपूर्ति यानी वाटर सप्लाई। बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए पर्याप्त जल आपूर्ति एक महत्वपूर्ण कारक है, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र निर्माण उद्योग, रासायनिक उद्योग, कागज उद्योग आदि। कुछ ऐसे उद्योग हैं जो जल के बिना विकसित नहीं हो सकते, जैसे कि बम्बई अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग में कपड़े को धोने, रंगने, ब्लीचिंग आदि के लिए पर्याप्त जल प्रयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार पटसन उद्योग जो कि हुगली नदी के किनारे विकसित हुआ है, क्योंकि पटसन को धोने, रंगने आदि के लिए हुगली नदी से पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त हो जाता है। अगला कारक है सस्ती भूमि। उद्योगों की स्थापना के लिए सस्ती भूमि की आवश्यकता होती है, यानी कंपनी की स्थापना के लिए, औद्योगिक यूनिट की स्थापना के लिए भी, और जो उस कंपनी या औद्योगिक इकाई में कार्य करने वाले श्रमिक हैं या अधिकारी वर्ग हैं उनके आवास के लिए, मकानों को बनाने के लिए भी सस्ती भूमि की आवश्यकता पड़ती है। अतः उद्योग ऐसी जगह स्थापित किए जाते हैं जहां सस्ती भूमि उपलब्ध होती है। अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के पनपने का सबसे बड़ा कारण यह था कि वहाँ पर भूमि बम्बई की अपेक्षा अधिक सस्ती थी। आगे जान लेते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों के अंतर्गत मुख्य रूप से पूंजी, बैंकिंग सुविधा, बीमे की सुविधा आदि को शामिल किया जाता है। जैसे अब इनके बारे में जान लेते हैं। पूंजी, किसी भी उद्योग के सफल विकास के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है, चाहे कारखाने लगाने की बात हो या मशीनों को खरीदने की या कच्चे माल को खरीदने की या श्रमिकों को वेतन देने की। इन सभी कार्यों में पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः उद्योग वहीं स्थापित होते हैं जहां पूंजी आसानी से सुलभ हो जाती है। यही कारण है कि जो विश्व के विकसित देश हैं वहाँ औद्योगिक इकाइयों का अधिक विकास हुआ है, जबकि विकासशील या पिछड़े देशों में औद्योगिक विकास बहुत कम हुआ है। आगे है बैंकिंग सुविधा। उद्योग धंधों में प्रतिदिन लाखों रुपए का लेन देन होता है जो बैंकों द्वारा ही संभव है। अतः जिन स्थानों पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं वहाँ बैंकों का होना भी बहुत ही आवश्यक है। आगे है बीमे की सुविधा। बड़े बड़े उद्योगों भारी मशीनों को अचानक क्षति पहुंच जाती है, यानी कभी इनमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है,
मशीनें नष्ट खराब भी हो जाती हैं। इसके साथ साथ श्रमिकों जो कि औद्योगिक इकाई में कार्य कर रहे थे उनके साथ मिसहैपन हो जाती है, यानी उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए बीमे की सुविधा का भी होना बहुत आवश्यक है। औद्योगिक स्थापना का अलग कारक है राजनीतिक कारक। इसमें मुख्य रूप से राजनीतिक स्थिरता, यानी सामान्य रूप में उद्योग उन्हीं प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं जहाँ राजनीतिक स्थिरता होती है। जिस देश में राजनीति उथल पुथल हो रहती है वहाँ उद्योगपति उद्योग लगाने से हिचकिचाते हैं। अगला है का कारक सरकार की नीति, यानी गवर्नमेंट पॉलिसी। किसी देश की सरकार की नीति भी उद्योग के विकास को प्रभावित करती है। सरकार बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, जैसे कि हरिद्वार का दवाइयों का कारखाना, बंगलोर में घड़ियों का कारखाना मुख्यतः सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ही प्रतिफल है। कई बार सरकार पिछड़े इलाकों में उद्योगों को बढ़ावा देती है। औद्योगिक स्थानीयकरण का अगला कारक है ऐतिहासिक कारक। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पहला जो कारक है वह है औद्योगिक जड़त्व अथवा प्रारंभिक सावेग। कुछ उद्योग कुछ भौगोलिक परिस्थिति के कारण स्थापित होते हैं, परंतु जब वे भौगोलिक परिस्थितियां वहाँ समाप्त हो जाती हैं तब भी वे उद्योग वहाँ बने रहते हैं। उदाहरण के लिए अलीगढ़ में ताला उद्योग तथा जबलपुर में बीड़ी बनाने का उद्योग इनके प्रमुख उदाहरण हैं। अगला टॉपिक है इसका औद्योगिक ख्याति, यानी कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो औद्योगिक ख्याति प्राप्त कर लेते हैं। कई औद्योगिक क्षेत्र ऐतिहासिक काल में औद्योगिक उन्नति के लिए बड़े विख्यात हो जाते हैं, जिससे वे नए उद्योगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे कि जर्मनी का रूर क्षेत्र, ब्रिटेन का लंकासार क्षेत्र, भारत में हुगली, छोटा नागपुर क्षेत्र, मुंबई क्षेत्र, बहुत से नए नए उद्योगों को स्थापना हुई है। अगला कारक इसमें जनसंख्या का प्रवास। किसी ऐतिहासिक घटना में कुछ श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस जाते हैं और वहाँ पर उनसे संबंधित उद्योग स्थापित हो जाते हैं। जैसे कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्यकाल में कुछ श्रमिक ध्यानानगर में आकर बस गए थे और उन्होंने वहाँ पर हौजरी उद्योग स्थापित किया। आज की वीडियो पसंद आई, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।